ओ, ओके, सुबोध भी ज्वाइन हो गए भाई। नमस्ते सर। नमस्ते। चलो, तो सब लोग ज्वाइन हो गया इसका मतलब, है ना? अभी और कोई बाकी है? देखो आइडिया। नहीं है, सब बराबर है। ओके, सो हम आईसीएमएस स्टार्ट करेंगे आज, है ना? इंटीग क्या आईसीएमएस का होता है? आईसीएमएस का फुल फॉर्म कौन बताएगा भाई? इंटीग्रेट कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है क्या सर? इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, ओके, करेक्ट, करेक्ट बात है भाई। आईसीएमएस का मतलब है इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। उस दिन क्वास और फायस पढ़ाए तो बताया ना आईसीएमएस का फुल फॉर्म। यस सर, यस सर। तो चलो ठीक है, वो उसी को पढ़ेंगे, इसका मीनिंग बताएंगे। पहले आपको सब लोग म्यूट कर लो, जिसको बोलना रहेगा वन बाय वन वो बोलेगा, तो अनम्यूट करके बाकी लोग म्यूट में रखो। जब तक कुछ पूछना नहीं है तब तक म्यूट में रखना है, तो क्या है, सबको ऐसा डिस्टरबेंस आएगा आवाज़ का, वो प्रॉब्लम होगा आपके स्क्रीन पे। जब आ जाएगा तो देखो आपको समझ में आएगा। सो अभी स्क्रीन पे आया, देखो, आईसीएमएस इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम यस सर। आया ना? ओके। तो जैसा हमने इसके पहले क्वाइस उस दिन पढ़े थे, कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, सो उसी तरह से उसका एक बड़ा पार्ट आईसीएमएस है। कि जैसे समझो, उदाहरण के लिए डिवीजन, अब कई डिवीजन को मिला के एक जोन बना देते हैं, तो उसी तरह आईसीएमएस में बहुत सारा कोचिंग का चीज़ें हैं, क्वाइस भी है, सीओए भी है, सबको आईसीएमएस से जोड़ दिया गया है। तो इसीलिए इंटीग्रेटेड जो वर्ड इसमें यूज किया गया है, ये जो लोग मैथमेटिक्स पढ़े होंगे 11th 12th वगैरह में, तो एक सुना होगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आता है, कैलकुलस में पढ़ते हैं, जिसने पढ़ा होगा तो या सुना होगा। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, कई चीज़ों को जोड़ना। ओके, इसीलिए इंटीग्रेटेड वर्ड यूज करते हैं कि कोचिंग इन्फॉर्मेशन को एक साथ जोड़ा गया है यहाँ पे। और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन फाइस की भी आती है, तो इसमें आगे के स्लाइड में आप देखोगे वन बाय वन, आपको पूरा धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा आईसीएमएस का। ठीक है, तो एब्रीविएशन याद रखना है। अब अंदर भी जो छोटे छोटे पॉइंट आएंगे तो उनका फुल फॉर्म और मीनिंग है, तो वो भी ध्यान रखना। तो हम लोग देखेंगे, जैसे ये इस स्लाइड में देखो, आईसीएमएस का माइलस्टोन दिखाया है। माइलस्टोन में क्या क्या है? पहला तो पॉइंट दिखा रहा है जो लेफ्ट साइड में आपके, फर्स्ट दिख रहा है इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस, यानी 20+ लिखा हुआ है। 20+ का मीनिंग है 20 से ज़्यादा एप्लीकेशन जो मोबाइल ऐप होते हैं, जैसे हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे, पाम है, या परिचालन ऐप है, और इसी तरह और जो ऐप पढ़े हैं, इस उस तो 20 से ज़्यादा जो एप्लीकेशंस है कंप्यूटर के और मोबाइल के, इसमें आईसीएमएस के थ्रू जोड़े गए हैं कि सारा इंफॉर्मेशन एक दूसरे को आदान प्रदान करेगा। देन नेक्स्ट में दिख रहा है बीच में, देखो, 400+ टर्मिनल्स। इसका टर्मिनल का मतलब होता है, जैसे डिवीजन में टर्मिनल दिया है, डिवीजन हेडक्वार्टर में दिया, कंट्रोल ऑफिस में दिया, इनको जो पीआरएस जो पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम है उससे जोड़ किया है। तो ऐसे 400 से ज़्यादा टर्मिनल हैं जहाँ से आईसीएमएस ऑपरेट होता है। प्लस है, मतलब उससे बढ़ते जा रहे हैं अभी। और लास्ट में दिया है हेल्प डेस्क। हेल्प डेस्क का मतलब होता है, जैसे कस्टमर केयर सर्विसेज होती है ना, तो रेलवे वो भी चलाता है कि आईसीएमएस से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसका फ़ोन नंबर इन्होंने दिया है कि आप 24/7 चौबीसों घंटे उस फ़ोन पे बात करके और रेलवे का इंफॉर्मेशन या कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में सहायता ले सकते हैं। ओके, तो ये तो सब तो माइलस्टोन्स हैं, अभी आगे आएगा मेन बातें। देन ये स्लाइड में आप देखो, आईसीएमएस का इंट्रोडक्शन है।
तो इंट्रोडक्शन में देखिए, अभी इतनी सारी ट्रेनों को मैनेज करते हैं। अगर ये कृष्ण ने ये सब डेवलप नहीं किया होता, पूरा कंप्यूटराइजेशन और ये सब मोबाइल ऐप, तो सारी ट्रेनों को मैनेज करना ही मुश्किल हो जाता। तो इसमें थोड़ा सा उसके बारे में दिया है। इंडियन रेलवे रन मोर देन 10,000 पैसेंजर कैरिंग ट्रेन ऑन एवरेज, लाइक दुरंतो, राजधानी, शताब्दी, मेल, पैसेंजर, सब अर्बन ट्रेन सब मिला के 10,000 से ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन पर डे का डीलिंग है। एवरेज पर डे, एवरेज 10,000 से ज़्यादा पैसेंजर ट्रेनें चल रही हैं। नंबर 2, इंडियन रेलवे कैरी अबाउट 25 मिलियन पैसेंजर ऑन ओरिजिनेटिंग बेसिस एवरी डे। यानी कि जो लोग जैसे टिकट लेके जहाँ बैठते हैं, तो ओरिजिनेटिंग स्टेशन से लगभग 25 मिलियन का मतलब होता है 2.5 करोड़। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 10 लाख इसमें यानी 250 लाख हो जाएगा। 250 लाख का मतलब होता है 2.5 करोड़। लगभग 2.5 करोड़ लोग डेली पैसेंजर में यात्रा करते हैं। एवरेज निकाला है इन्होंने, किसी दिन थोड़ा कम, थोड़ा किसी दिन ज़्यादा, तो पर पूरे साल का एवरेज निकालें तो 2.5 करोड़ पर डे लोग ट्रैवल करते हैं इंडियन रेलवे में। द नंबर 3 पॉइंट, ICMS हैज़ बीन डेवलप्ड टू कंप्यूटराइज द होल कोचिंग ऑपरेशन ऑन इंडियन रेलवे। ये जो अपना ICMS है, इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कंप्यूटर में काम करता है, ये पूरे कोचिंग ऑपरेशन जो इंडियन रेलवे है सबको जोड़ के उसको मैनेज करने के लिए बनाया गया है। इट हैज़ डिफरेंट मॉड्यूल्स टू कैटर रेलवे रिक्वायरमेंट फॉर मैनेजिंग डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। इसमें जैसे देखा आपने 20 से ज़्यादा तो मोबाइल एप्लीकेशन और ये वेबसाइट्स वाले हैं, तो उसका आगे देखेंगे। वन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर ICMS में रहती हैं, आगे हम लोग देखेंगे। देन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पैसेंजर कैरिंग व्हीकल्स। पैसेंजर कैर, अगर PCV का कोई फुल फॉर्म पूछे तो याद करना, पैसेंजर कैरिंग व्हीकल। जैसे हम लोग पैसेंजर ट्रेन बोलते हैं, तो कहीं कहीं PCV लिखा रहता है, तो पैसेंजर कैरिंग व्हीकल कोच को ही बोलते हैं। अदर कोचिंग व्हीकल OCV बोलते हैं। OCV का मतलब अदर कोचिंग व्हीकल, कि जिसमें पैसेंजर नहीं रहते, वो पार्सल वगैरह जाते हैं ना, वो भी कोचिंग ट्रेन टाइप रहती है। देन पैसेंजर लोकोमोटिव्स, जो पैसेंजर ट्रेन को काम करने के लिए इंजन होता है। एंड जनरेशन ऑफ MIS। MIS का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यानी MIS इसका एक पार्ट है ICMS का, कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, वो लोग, उनको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए कोचिंग ट्रेन को मैनेज करने के लिए, तो MIS से देखते हैं वो लोग। फॉर मैनेजरियल एप्लीकेशन, जो मैनेजर्स के लिए प्रयोग के लिए वो रहता है। ओके, देन आगे देखेंगे। इट इज़ यूज टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसका जो कंप्यूटराइजेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि जो कोचिंग रेक है, कोचेज हैं, हमारे डिब्बे हैं, उनका सही उपयोग हो जाता है। इवन बर्थ का भी जो इंफॉर्मेशन सब रिजर्वेशन सिस्टम में आता है, वो सब भी इसके थ्रू फीड होता है। TT को भी अब आजकल ट्रेन में मालूम हो जाता है, अपना जो उनके पास टैबलेट है या मोबाइल है, उसमें मालूम हो जाता है कि इस कोच में कितनी जगह खाली है, किसको दे सकते हैं, किसको नहीं। उनका भी पूरा कंप्यूटराइज हो गया। अब चार्ट लेके नहीं चलता TT का, आपने देखा होगा ट्रेन में, वो एक टैबलेट रहता, नहीं तो मोबाइल रहता, और उसी में पूरा उनको टिक करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, सारा काम उसी से होता है उनका भी। वो भी कंप्यूटराइज हो गया TT का भी। तो अब ICMS में जो इम्पॉर्टेंट दिया है मॉड्यूल्स, जैसे नंबर 1 है पंक्चुअलिटी एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग, पाम जिसको बोलते हैं। तो उस दिन हम लोग देख रहे हैं ना, पाम का फुल फॉर्म क्या है, तो किसी ने करेक्ट बताया था, पंक्चुअलिटी एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग, सुबोध ने बताया था ना। देन दूसरा है क्वाइस, जो क्वाइस ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी ICMS एक बड़ा चीज़ है। जैसे मान लो एक जोन है, उसके अंदर ये छोटे छोटे डिविजन्स हैं, क्वाइस, पाम। देन एक रहता है मास्टर डाटा, मास्टर डाटा में और सारा इंफॉर्मेशन रहता होगा।
देन नंबर 4 MIS रिपोर्ट। MIS का फुल फॉर्म वही है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि जो अपने सीनियर DOM, डिप्टी COM, कोचिंग, CPTM, ये बड़े लोगों को, मैनेजर्स को जो रिपोर्ट चाहिए तो MIS में उनको रिपोर्ट मिल जाती है। वो सब ICMS से जुड़ा है, इसलिए सारा ट्रेन का इंफॉर्मेशन उसमें मिलेगी। देन यूटिलिटी कोच मेंटेनेंस मैनेजमेंट, ये जो कोच का मैनेजमेंट है, जो CNW डिपार्टमेंट, जो TXR वाले करते हैं ना, कोचिंग ट्रेन का मैनेजमेंट मेंटेनेंस करते हैं, उसके लिए भी वो भी ICMS से जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं CMM, कोचिंग मेंटेनेंस मैनेजमेंट। तो उसका भी पूरा उसमें फीड करेंगे डाटा कि रेक नंबर या कोच नंबर सो एंड सो, कब शेड्यूल इसका मेंटेनेंस हुआ, कब ड्यू है, पूरा फीडिंग रहेगा। देन दिस पायलट मॉड्यूल हैज आल्सो बीन डेवलप्ड एज पार्ट ऑफ ICMS, मतलब CMM भी ICMS का हिस्सा है, इसका मतलब ये हुआ। तो इसको याद रखना, CMM का मतलब है कोच मेंटेनेंस मैनेजमेंट। ओके, तो ऐसा नोट कर लेना कहीं पे, तो पढ़ने में कभी आएगा आगे तो आसानी रहेगी। देन नेक्स्ट और भी एप्लीकेशंस है। ICMS मॉड्यूल्स आर फर्दर इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का मतलब जोड़ा गया है, विथ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सिस्टम। किससे जोड़ा गया है? COA, कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन, जो सेक्शन कंट्रोलर, चीफ कंट्रोलर, वहाँ पे जितने भी कंट्रोलर्स हैं सब यूज करते हैं जो COA। जब पेपर वाला चार्ट ख़त्म हुआ, कंप्यूटर में सब कंट्रोलर काम करने लगे, तो उसी को COA बोलते हैं, कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन। तो ये सब ICMS से ही इंटीग्रेटेड है, जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए सारी इंफॉर्मेशन कोचिंग ट्रेन की एक जगह फीड होगी। मान लीजिए कंट्रोल ऑफिस से फीड कर रहे हैं टाइमिंग, या स्टेशन से ट्रेन का टाइमिंग फीड कर रहा है स्टेशन मास्टर, तो वो कंट्रोल ऑफिस को भी मालूम होगा। ICMS से जितने लोग जुड़े हैं, जो PAM है, MIS है, CMM है, सबको मालूम होगा। तो इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है, सबको ICMS के थ्रू जोड़ा गया है। देन एक NTES जो जनरल पब्लिक यूज करते हैं, आपने भी यूज किया होगा, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। जैसे मान लो अपने को पता करना है, अभी ट्रेन नंबर मालूम होना चाहिए कि जैसे सिकंदराबाद से दानापुर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन इस समय कहाँ पर पहुँच रही है, राइट टाइम है कि लेट है, तो NTES में ट्रेन नंबर डालो और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कहाँ पास हो रही है, और उसमें दिखाएगा कि राइट टाइम है कि लेट है, तो कितना लेट है। देन नंबर 3 PRS, ये तो बहुत पुराना है, सबसे पुराना, जो पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, जो काउंटर में जाके हम लोग रिजर्वेशन करते हैं, और जो ऑनलाइन अपने घर में बैठ के लैपटॉप से IRCTC से रिजर्वेशन करते हैं, मोबाइल में रिजर्वेशन कर सकते हैं, वो सब PRS ICMS से जुड़ा हुआ है। वो चाहे विंडो से करिए चाहे घर से करिए, सबको आपस में जोड़ रखा है, इसीलिए तो इन्फॉर्मेशन मालूम हो जाती है कि कितना वेटिंग लिस्ट है, कितना क्या है। देन नंबर 4 FAES, जो हमने FAES पढ़ा था मालगाड़ियों का, गुड्स ट्रेन का, उसको और ICMS को भी जोड़ा गया है। यानी कोचिंग वालों को जो ऑपरेट करेंगे ICMS, उनको फ्रेट ट्रेन मालगाड़ी के बारे में जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मिलेगी, FAES वालों को ICMS यानी कोचिंग सिस्टम का भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। कितना मिलेगा? जितना इसमें अलाउ किया होगा सॉफ्टवेयर में, उतना मिलेगा। नंबर 5 CMM, जो देखा पहले, कोच मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी CNW वालों को भी अपने काम का चीज़ इसमें मिलेगा। देन PMS, जो पार्सल बुकिंग है और डिलीवरी है, पार्सल कहाँ पहुँचा, उसको ट्रैकिंग नंबर मिला है, कंप्यूटर में डाला तो पार्टी को मालूम हो जाएगा कि हमारा पार्सल कहाँ पे पहुँचा हुआ है। तो पार्सल मैनेजमेंट भी पूरा कंप्यूटराइज हो गया है। और इसी PRS से पूरा TT का वो जो उनका सिस्टम है, ऐप, उसको भी जोड़ दिया है। देन TMS, ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम, सेंट्रल रेलवे मुंबई, एक जो मुंबई में लोकल ट्रेन बहुत ज़्यादा चलती है, तो उसके TMS को भी ICMS से जोड़ दिया गया है कि वो लोग इसको देख सकते हैं, और बाकी लोग ये जो हैं बॉम्बे के बाहर वाले, वो बॉम्बे के ट्रेन का भी, जो लोकल ट्रेन है उसका भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ICMS के द्वारा। देन नंबर 6 वेरियस टेक्नोलॉजी, तो इसमें जो आपने ये देखा ना, नंबर 1 2 3 4, ये एब्रीविएशन नोट कर लो ना, पूरा पेपर में लिख लो। ये COA का मतलब है कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन,
NTES का मतलब है नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। ऐसा पेपर में लिख लिए तो फिर बाद में ढूंढने में क्या टाइम वेस्ट होता है आपको। PRS का मतलब पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। FAS का मतलब तो पता है, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। CMM कोच मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। PMS पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम। तो स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है ना, तो किसी को दिक्कत है कोई पढ़ने में बोलना है तो मैं बोल देता हूँ, नोट कर लो पेपर में। TMS का मतलब एक TMS जो फाइस के अंदर होता है उसको टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। और यहाँ वाले को ये बॉम्बे का है, तो एग्जाम में जो पूछेगा अगर TMS का एब्रीविएशन तो टर्मिनल लिखना वहाँ पे, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है फाइस का टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम। और एक वहाँ रहता है RMS रेक मैनेजमेंट सिस्टम। ये TMS क्योंकि बॉम्बे का अंदर का है तो इतना इम्पॉर्टेंट अपने लिए नहीं है, ठीक है। Then various technologies are used in these modules and these are well integrated with each other। और सारे जो मॉड्यूल हैं, सारे एप्लीकेशन हैं, आपस में सब जुड़े हुए हैं। एक जगह फीडिंग होगी, यानी स्टेशन पे टाइम डाल दिया किसी ट्रेन का, तो सारे सिस्टम को, कंट्रोल ऑफिस को, NTS को, PRS, FAS, CMM सबको मालूम, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में पहुंच जाएगी। तो ये फास्ट हो गया कम्युनिकेशन। द सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस इंडियन रेलवे। और ये चीज़ पूरा इंडियन रेलवे में एक समान है, ऐसा नहीं कि इस जोन में है दूसरे जोन में नहीं, हर जगह पे बराबर है। द एप्लीकेशन हैज़ लार्ज यूजर बेस एट रेलवे बोर्ड, जोनल रेलवे, डिवीजन एंड स्टेशन यार्ड लेवल। तो इसका जो यूजर बेस है अपना स्टेशन यार्ड से लेके फीडिंग और यूज करना, और डिवीजन में भी कुछ फीडिंग रहता है, कुछ यूज भी रहता है। ऐसे जोनल रेलवे और रेलवे बोर्ड लेवल तक भी इंफॉर्मेशन सब लोग यूज करते हैं। राइट, समझ में आया है? कोई डाउट है तो पूछना अनम्यूट करके। सर हम्म ये TMS जो बोल रहे हैं तो ये हम्म एक और TMS है, टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम, वो हाँ, तो क्वाइस के अंदर आता है ना? करेक्ट। तो अपने लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है ये ICM, क्योंकि ये बॉम्बे के लोकल ट्रेन का है। तो बॉम्बे सर के तो वो लोग, तो अगर एग्जाम में कोई TMS पूछे तो हम वही वाला लिखेंगे, फाइस वाला, टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम, ये वाला नहीं लिखने का। पूछेगा कि किसके अंदर है तो ICMS बताएंगे कि क्वाइस बताएंगे? टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम फाइस के अंदर, फाइस में, राइट सर। वो फाइस का है। ओके, ये वाले को छोड़ देने का, तो बॉम्बे का लोकल है ना, इसीलिए बताया। देन नेक्स्ट, जैसे इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, जैसे एक पाम हमने देखा था, तो पाम के बारे में थोड़ा जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पाम का मतलब होता है पंक्चुअलिटी एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग। तो इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि पंक्चुअलिटी की जो मॉनिटरिंग है वो तो सुपरवाइजर ही करेंगे, मैनेजर्स करेंगे, बड़े ऑफिसर लोग करेंगे। तो यानी कि जो ऊपर से देखेगा, तो ये पाम वही लोग यूज करेंगे। हम आप यूज करके क्या करेंगे? हम आप कंट्रोलर को तो नहीं बोलेंगे ना कि ये ट्रेन क्यों लेट चल रही है। कौन बोलेगा? सीनियर DOM बोलेगा, AOM बोलेगा, तो वो लोग यूज करेंगे। तो इस तरह है। तो पाम के बारे में ये पॉइंट्स है, देखो। नंबर 1, दिस मॉड्यूल प्रोवाइड्स वेरियस फंक्शनलिटीज एंड रिपोर्ट फॉर मॉनिटरिंग रनिंग एंड पंक्चुअलिटी ऑफ पैसेंजर ट्रेन। तो बेसिकली ये पैसेंजर ट्रेन का जो मैनेजर्स है, सुपरवाइजर से अपना AOM, DOM, सीनियर DOM, ऊपर जो भी है, डिप्टी COM, कोचिंग, फिर CPTM, सब लोग ये पाम यूज करते हैं। देन पाम ऑटोमेटिकली पिक्स अप द ट्रेन रनिंग टाइम फ्रॉम COA। तो COA का मतलब क्या है? कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन। यानी कि चाहे स्टेशन मास्टर फीड करेगा या कंट्रोल ऑफिस में टाइमिंग फीड करेंगे, तो तुरंत वो पाम में पहुंच जाएगा, पंक्चुअलिटी में, मॉड्यूल में पहुंच जाएगा। और एंड ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम, और ये जो मुंबई वाला है, तो जो कोचिंग ट्रेन की बात हो रही है, तो जो बॉम्बे की सबर्बन ट्रेन जो है वो TMS से जुड़ा है इसमें, ICMS के अंदर। तो वो उसको भी इंफॉर्मेशन पूरा आएगा और वहाँ का इंफॉर्मेशन पाम में आएगा। Then PALM generates real-time insight into the state of the operations and provides consistent and accurate report for all level of management for analysis and managerial decision। यानी जो मैनेजर्स है, ऊपर के ऑफिसर्स है, वो लोग डिसीजन लेने के लिए ये बनाया गया है सुविधा।
देन नंबर 4, जहाँ इंपॉर्टेंट वहीं ध्यान देना, पाम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2006। तो ये चीज़ नोट कर सकते हैं आप। ये जो PAM है, पंक्चुअलिटी एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग, कब शुरू किया गया? 2006 में से स्टार्ट हुआ है, and is today one of the primary used application to generate all important and required MIS। MIS का मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जो मैनेजर लोगों को कुछ रिपोर्ट निकालना है कि आज के हमारे डिवीजन की जो ट्रेन्स है, कितनी ट्रेन राइट टाइम गई, कितनी ट्रेन लेट गई, तो MIS से निकाल देंगे तुरंत, और पाम से भी निकलेगा वो, क्योंकि उससे दोनों जुड़ा हुआ है। The next, at present punctuality related activities have got shifted from manual to this system। पहले क्या होता था, जब हम लोग ड्यूटी किए कंट्रोल ऑफिस में, तो कंप्यूटराइजेशन उस टाइम में स्टार्ट नहीं हुआ था। तो उस समय क्या होता था, जिसको चार्ट में आके देखना है तो पेपर चार्ट था, तो कोई AOM DOM या दिन के समय सीनियर DOM रहते थे, तो उनको देखना है कि ट्रेन का सिचुएशन क्या है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो आके चार्ट में देखना पड़ता था। या अगर घर पे है तो कंट्रोलर को फ़ोन करके पूछेंगे कि ये सो एंड सो ट्रेन कहाँ पास हो रही है, तो कंट्रोलर जो बताएगा तब उनको मालूम होगा कि हाँ यहाँ पास हो रही है, कितना लेट है, राइट टाइम है, तो कंट्रोलर ही उनको बताता था। अब वो ज़रूरत नहीं है, ना तो उनको फिजिकली आके चार्ट में देखने की ज़रूरत है और ना ही फ़ोन करने की ज़रूरत है। वो अपने पाम सिस्टम में, अपने MIS में, वो मोबाइल में या लैपटॉप में, टैबलेट में देख सकते हैं। तो ये फ़ायदा समझ में आया। तो इससे क्या है, कंट्रोल बढ़ गया, कभी भी रातों दिन जब चाहें तब वो लोग मॉनिटर कर सकते हैं। तो पाम के बारे में इतना शॉर्ट पॉइंट्स है। क्वाइस का तो ऑलरेडी पढ़े हैं, इसमें देखो कुछ नया चीज़ दिखेगा तो एक बार जल्दी जल्दी मैं पढ़ देता हूँ। क्वाइस भी ICMS का हिस्सा है, तो अब समझ में आया होगा कि ICMS एक बड़ा चीज़ है, उसके अंदर ये सब क्वाइस, COA, पाम, ये सब उसके पार्ट हैं एक तरह से, और सब आपस में जुड़े हुए हैं कि एक जगह टाइमिंग फीड होगी तो सब जगह पहुंच जाएगी, ट्रेन की पंक्चुअलिटी मालूम हो जाएगी। देन कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, दिस मॉड्यूल कैप्चर्स ऑल ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ कोचेज, रेक्स एंड इवेंट्स ऑफ पैसेंजर लोको। क्वाइस वाज आल्सो लॉन्च्ड इन 2006। तो दोनों एक साथ भी लिख सकते हो, पाम और क्वाइस दोनों 2006 में स्टार्ट हुआ, तो दोनों एक साथ एक ही गिनती याद रखे तो दोनों के लिए लागू हो जाएगा, क्वाइस और पाम 2006। देन फीडिंग ऑफ रेक्स एंड कोचेज रिलेटेड ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड एट स्टेशन लेवल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक तो ज़्यादातर ऐसे ही है प्रोग्राम कि स्टेशन मास्टर को भी कंप्यूटर दिया है, और वो कंप्यूटर में फीड करते हैं अपना ट्रेन का टाइमिंग, और वहाँ से पहुँच जाता है कंट्रोल ऑफिस, फिर वहीं से सारे सिस्टम को, क्वाइस को, और ये जो ICMS से जुड़े हुए जितने हैं सबको ट्रेन का टाइमिंग मिल जाता है। और कुछ जगह पे जो डाटा लागर शुरू किया है, अभी हर स्टेशन पे नहीं हुआ है, तो डाटा जब रहेगा तो वो अपना LSS से जैसे ही ट्रेन पास होगी तो डिपार्चर ले लेगा उस ट्रेन का, और जब अंदर होम सिग्नल के अंदर जैसे ट्रेन जाती है तो डाटा लागर से मालूम हो जाएगा, तो फिर किसी स्टेशन मास्टर को भी फीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कब अराइवल हुआ, कब डिपार्चर हुआ। जब सारे स्टेशन में हो जाएगा तो उससे जोड़ देंगे ICMS को, तो कंट्रोलर को खाली उसको देखना पड़ेगा, वो टाइम अपने आप ऑटोमेटिक आएगा। स्टेशन मास्टर को भी देखना है कि हाँ हमारी ट्रेन राइट टाइम आ गई, राइट टाइम स्टार्ट करना है, वो कंप्यूटर में हाथ से फिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो वो भी एक दिन हो जाएगा, ऑटोमेटेड हो जाएगा टाइमिंग का। अभी एट प्रेजेंट में क्या चल रहा है, स्टेशन मास्टर कंप्यूटर में डालते हैं और कंट्रोल ऑफिस में पहुंच जाता है, और सारे ICMS में जो जुड़े हैं सबको टाइम नोट हो जाता है, राइट। देन to help division user, some functionalities of loco is also provided at station level। यानी कि लोको को जो फीड करना है, लोको नंबर, उसका टाइप ऑफ लोको, जो कुछ भी दिया है कंप्यूटर में, तो उसको स्टेशन पर भी फीड किया जा सकता है और डिवीजन पर भी फीड किया जा सकता है। नंबर 4,
जोनल एंड डिविजनल यूजर्स ऑफ क्वाइस कैन आल्सो प्रॉक्सी टू स्टेशन लेवल। तो ये तो उस दिन क्वाइस में भी ये पॉइंट देखे थे कि जो जोनल हेडक्वार्टर में बैठे हैं वो लोग स्टेशन का कोई फीडिंग छूट गया है तो जोन से भी फीडिंग कर सकते हैं, मतलब छूट दिया है कंप्यूटर में इतना, वो भी कर सकते हैं। डिवीजन का काम भी जोन वाले कर सकते हैं। देन नंबर 5, क्वाइस इज इंटीग्रेटेड विथ पाम COA क्वाइस। ये क्वाइस भी क्योंकि सबको ICMS से जोड़ा हुआ है ना, तो अपने आप पाम जो पंक्चुअलिटी एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग है, और COA का मतलब वो कंट्रोल ऑफिस, जो कंट्रोल ऑफिस है और क्वाइस है उससे भी सब जुड़ जाता है, क्वाइस भी जुड़ जाता है। देन ऑटो डिपार्चर एंड अराइवल इज डन इन क्वाइस। जो यहाँ पे कंट्रोल ऑफिस में टाइमिंग फीड किया या स्टेशन मास्टर फीड किया तो वो ऑटोमेटिकली क्वाइस में आ जाएगा, और या पाम में रिपोर्ट किया या कंट्रोल ऑफिस में उसमें टाइम फीड किया तो बाकी जितने सिस्टम है सब में चला जाएगा, तो सभी जुड़े हुए हैं, इसके कहने का एक ही मीनिंग है। देन क्वाइस इज इंटीग्रेटेड विद फाइस। क्वाइस को फाइस से जोड़ा है, किसके लिए? उसमें फाइस वाले देख सकते हैं कि सो एंड सो लोको का पोजीशन, लोको पर्पज के लिए कि ये इंजन कहाँ पे रन कर रहा है कोचिंग ट्रेन के साथ में, लोकेशन उनको मिलेगा। फॉर लोको स्टेटस एंड सर्विस एक्सचेंज एज ओनली पैसेंजर लोको रिपोर्टिंग अलाउड इन ICMS। क्योंकि एक दिन वो आपका ये उन्हें सैनी पूछ रहा था ना कि गुड्स ट्रेन लोको भी काम कर रहे हैं कभी कभी पैसेंजर ट्रेन में, तो क्या होता है अगर मान लीजिए कि पैसेंजर ट्रेन का लोको का शॉर्टेज है, कुछ इमरजेंसी है, तो जो गुड्स लोको है तो उनका जो TXR है, मैकेनिक है, वो अगर सर्टिफाई करता है, उसका जितना भी क्वालिटीज है पूरा चेक करके कि हाँ ये पैसेंजर में यूज हो सकता है इमरजेंसी में कि नहीं हो सकता है, तो एक उसका फिट मेमो देता है कि दिस लोको इज फिट टू यूज फॉर पैसेंजर सर्विस आल्सो। तो वैसा फिट मेमो मैकेनिक देगा, उनका जो भी JE या सेक्शन इंजीनियर होगा, तब इमरजेंसी में गुड्स लोको को पैसेंजर में भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए फाइस को और क्वाइस को आपस में जोड़ा गया है ताकि उनको लोकोज का पोजीशन भी मालूम होगा कि गुड्स के कितने लोको काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो क्वाइस वाला है, कोचिंग वाला ऑपरेशन है, उसमें गुड्स लोगों को फीडिंग के लिए फाइस से ही हो सकता है, तो इसीलिए इंटीग्रेट किया गया है कि फाइस को भी एक्सेस दिया है कि आप भी रिपोर्ट कर सकते हैं, लोको नंबर वगैरह गुड्स ट्रेन का डालना है तो फाइस के थ्रू डालना पड़ेगा। तो इसीलिए सेंटेंस लिखा है, देखो, क्वाइस इज इंटीग्रेटेड विथ फाइस फॉर लोको स्टेटस एंड सर्विस एक्सचेंज, कि लोको का शेड्यूल कब ड्यू है, कब उसका सर्विसिंग हुआ है, वो पूरा उसको बोलते हैं शेड्यूल बोलते हैं, तो वो सब फिट करना पड़ता है। एज ओनली पैसेंजर लोको रिपोर्टिंग अलाउड इन ICMS, क्योंकि ICMS में सिर्फ पैसेंजर ट्रेन का ही डाल सकते हैं, इसलिए अगर गुड्स लोको काम कर रहा है पैसेंजर ट्रेन में तो उसको फाइस के थ्रू डालना पड़ेगा। That's why Quas is further integrated with many other IT applications. So Quas को आगे भी बहुत सारा जो IT एप्लीकेशन है उसके साथ जोड़ा गया है, ज़रूरत के हिसाब से इन्होंने जोड़ा है। ओके, देन एक नेक्स्ट है डाटा मॉड्यूल बोलते हैं, मतलब ये भी ICMS का एक पार्ट है, कंप्यूटर में मोबाइल में वो लोग देखते हैं, तो इसका क्या है इम्पॉर्टेंट, थोड़ा फास्ट में देखेंगे हम लोग। This module is designed to facilitate users for feeding all master data used in ICMS application like train, coach data। जैसे कोई नया कोच या नई ट्रेन स्टार्ट हुई तो उसके कोच नंबर नए हैं, उसका ट्रेन नंबर भी नया है, तो ये पूरा जो डाटा है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डिटेल, मतलब कि उसका ओनिंग रेलवे क्या है और उसका टाइप ऑफ कोच क्या है, ये इसको बोलते बेसिक डाटा। और डाटा जो फीडिंग है ये सब कहाँ किया जाएगा? डाटा मॉड्यूल में किया जाता है। इन ट्रेन डाटा यूजर कैन फीड ऑल रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेन्स लाइक ट्रेन डिफिनीशन, कि ये मेल है, एक्सप्रेस है, सुपर फास्ट है, या किस कैटेगरी की ट्रेन है, तो उसको बोलते हैं ट्रेन डिफिनीशन। देन ट्रेन शेड्यूल, कि उसका हर स्टेशन पे टाइम टेबल के हिसाब से अराइवल डिपार्चर क्या है। देन मास्टर कंसिस्ट,
कि कितने कोचेज का इसका रेक है, और देन ट्रेन लिंक, उसका मतलब कि दूसरे ट्रेनों से कुछ कनेक्शन है, लिंक है, तो वो भी पूरा डाटा मॉड्यूल में फीड किया जाता है। Then schedule information captured in ICMS is single entry for the information, and the same data is populated to COA and NTS. अब इसमें जो डाटा मॉड्यूल में जो फीड किया है इंफॉर्मेशन, तो वो कंट्रोल ऑफिस वाले भी देख सकते हैं, और NTS जो नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम है, यूजर्स वो भी देख सकते हैं कि किस टाइप की ट्रेन है, कितने कोचेज का ट्रेन है, वो पूरा इंफॉर्मेशन NTS में भी रहता है। देन दिस रिड्यूसेज रिडंडेंसी एंड मिसमैचेस। जैसे होता था ना कि मान लीजिए कंट्रोल ऑफिस में दिखा रहा है कि ट्रेन पास हो रही सिकंदराबाद स्टेशन, लेकिन प्रैक्टिकल में ट्रेन थोड़ा 2-4 स्टेशन आगे पीछे पास हो रही है। ये कब होता था? जब वो मैनुअली फीड करते थे और उसको अपडेट होने में टाइम लगता था। अब क्या हो रहा है, अगर 10:15 पे टाइम फीड किया गया, तो उसी 10:15 पे भी 1 सेकंड के अंदर पूरे सिस्टम में हर जगह दिखाई देगा, तो मिसमैच नहीं रहेगा। जो वर्किंग टाइम टेबल है और जो पब्लिक टाइम टेबल है, एकदम बराबर दिखेगा टाइमिंग्स, अब मिसमैच नहीं रहेगा। ये कंप्यूटर एप्लीकेशन के वजह से सब बराबर दिखेगा एकदम से। Then in coach data, user can feed coach detail with all relevant attributes like coach number, type, owning railway, point पहले भी आया वही पॉइंट है। ओनिंग रेलवे, बिल्ट ईयर यानी कोच का नया है, किस साल बना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ से बना है, तो पूरा डाटा मॉड्यूल में फीड करते हैं। देन स्टेशन और यार्ड लाइंस, देयर लोकल नेम्स एंड कैपेसिटी एटसेट्रा आर कैप्चर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा। अब देखो, जो स्टेशन में कितनी लाइन है और हर लाइन की कैपेसिटी कितनी है, कि 686 वाली मीटर है या 720 मीटर, जो अभी लेटेस्ट है कि अगर 720 मीटर की लूप लाइन है, तो उसमें क्या होगा, हर तरह की ट्रेन 59+1 विथ मल्टी लोको पूरा आ जाएगी। और तो उसका जो कैपेसिटी कितना है वो पूरा भी डाटा मॉड्यूल में फिट किया गया है। तो कंट्रोलर को मालूम होता है इसी स्टेशन में कौन सी लाइन सुटेबल है फुल ट्रेन के लिए, और कौन सी लाइन छोटी पड़ेगी, फाउलिंग मार्क क्लियर नहीं होगा। वो सारा इन्फॉर्मेशन अब डाटा मॉड्यूल के थ्रू कंट्रोल ऑफिस को भी मालूम होता है और बाकी सारे यूजर को भी मालूम होगा। देन फैसिलिटी टू अपडेट एवं मास्टर डाटा आर आल्सो अवेलेबल। फैसिलिटी टू अपडेट का मतलब होता है कि मान लो स्टेशन में कोई चेंज किया, एक नया लाइन डाल दिया, या पहले लाइन की लेंथ कम थी अब बढ़ा कर दिया, तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। स्टेशन लेवल या डिवीजन लेवल से अपडेट हो जाएगा नया लाइन का लेंथ कितना है। देन पॉइंट नंबर 7, टाइमली अपडेटिंग ऑफ मास्टर डाटा थ्रू इट इज क्रूशियल फॉर एक्यूरेसी। मतलब आज कोई स्टेशन में या ब्लॉक सेक्शन में कोई चेंजिंग आई है, तो उसको तुरंत अगर फीड कर दिया गया तब करेक्ट यूज हो पाएगा। अगर उसको तुरंत टाइमली अपडेट नहीं किया है तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, फिर गलत इन्फॉर्मेशन कंट्रोलर को मिलेगी। ऑफ दिस एंड अदर इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन एंड MIS रिपोर्ट्स ऑफ ICMS। नहीं, अगर अपडेट टाइमली करेंगे, जिस दिन चेंज हुआ उसी दिन अपडेट कर देंगे, तो जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है या कंट्रोल ऑफिस है, सबको सही टाइम पे सही सूचना मिलेगी। ओके, ये कहने का मतलब। तो यह डाटा मॉड्यूल जिसमें कोच का पूरा पर्टिकुलर्स और यार्ड और स्टेशन के लाइन और उसकी कैपेसिटी और लाइन को लोकल वहाँ पे जैसे बोलते हैं ना कि ये रोड नंबर 2 है, ये डाउन लाइन है, डाउन लूप लाइन है, ये अप मेन लाइन, पूरा लिख के उसमें कंप्यूटर ऑफिस में कंट्रोल ऑफिस में दिखेगा जब डाटा मॉड्यूल में फीड करेंगे तो ये भी अच्छा है कंट्रोलर के लिए। देन नेक्स्ट MIS के बारे में है थोड़ा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये भी जोड़ा है ICMS से, ये भी जुड़ा हुआ है। तो MIS में जैसे सबको, जो लोग यूजर अथराइज होंगे, ऑफिसर है वो या सुपरवाइजर है, तो उसको यूजर ID पासवर्ड रहता है, सब लोग नहीं देख पाएंगे। वो उसका जब यूजर ID पासवर्ड डालेगा MIS का, तो MIS का डाटा ओपन होगा। इसमें क्या क्या रहता है, मास्टर डाटा रिपोर्ट, मॉनिटरिंग रिपोर्ट, यूजर परफॉर्मेंस रिपोर्ट, हिस्टोरिकल रिपोर्ट,
एनालिटिकल रिपोर्ट, यूटिलिटी रिपोर्ट। तो ये जो चीज़ उनको चाहिए, जो सीनियर डीओएम है, वो लोगों को जिस तरह का रिपोर्ट चाहिए उस तरह का रिपोर्ट वो अपना यूजर आईडी पासवर्ड देख से यूज करेंगे इसको, बाकी सब लोगों को नहीं दिखेगा। ओके, then reports are provided for all level of ICMS users for monitoring, analysis and quick decision making। मतलब डिवीजन लेवल, जोन लेवल और रेलवे बोर्ड सभी सुपरवाइजर्स को वो लोग सब लोग अपना यूजर आईडी पासवर्ड यूज करके देख सकते हैं। देन यूटिलिटी मॉड्यूल एक है। दिस मॉड्यूल प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर गिविंग फीडबैक एंड ICMS यूजर मैनेजमेंट कैन ऐड और मॉडिफाई और डिलीट द यूजर। जो ICMS का जो यूजर है वो चाहेगा तो जो यूटिलिटी को जिसको जिसको यूजर आईडी पासवर्ड दिया है तो लोग रजिस्टर्ड हैं, तो उसमें चाहे तो किसी को निकाल भी सकता है उसमें से। सो दिस मॉड्यूल प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर गिविंग फीडबैक। यानी यूटिलिटी मॉड्यूल में जैसे सॉफ्टवेयर कृष्ण ने बना दिया, अब सीनियर डीएम को लगा कि इसमें ये चीज़ कमी है, तो यहाँ पे यूटिलिटी मॉड्यूल में फीडबैक में लिखेगा कि ये चीज़ को अपडेट किए तो अच्छा है, तो वो लोग जो क्रिस वाले हैं उनको दिखेगा फीडबैक और वो लोग उसको ठीक कर देंगे। तो उसके लिए बनाया, फीडबैक के लिए बेसिकली ये। देन COA जो कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन है, यानी जो कंट्रोल ऑफिस में यूज होता है उसके बारे में है। COA requires the controllers to enter data related to train operation as they receive information from the station। तो देखो COA में गुड्स ट्रेन कंट्रोल ऑफिस वाले जो कंट्रोलर हैं वो गुड्स ट्रेन का भी रेक नंबर, इंजन नंबर सब फीड करते हैं, पैसेंजर ट्रेन भी फीड हो रहा है। तो इसलिए COA जो है क्वाइस और फॉइस दोनों से जुड़ा है, दोनों में इंफॉर्मेशन जाएगी। और फॉइस से कोई ट्रेन स्टार्ट किया, मान लो फीड किया है ना, कि सपोज करो कोई ट्रेन का नाम है गुलबर्गा एन और उसका लोको नंबर स्टार्टिंग स्टेशन से डाल दिया, तो जब तक लोको बीच में चेंज नहीं होगा, जहाँ लोको चेंज होगा तो कंट्रोलर को नया लोको नंबर डालना है, नहीं तो वही वो पुराना लोको नंबर जो ओरिजिनेटिंग स्टेशन में था वो दूसरे डिवीजन में वही लोको नंबर दिखाएगा कंप्यूटर में। तो इसीलिए COA में ये लोग लोको नंबर चेंज कर सकते हैं। कोई वैगन उसका मान लीजिए कहीं डिटैच हो गया तो उसको माइनस करके 59+1 था, एक वैगन कुछ प्रॉब्लम हुई डिटैच हुआ तो उसको 58+1 बनाना है, कौन सा वैगन नंबर डिटैच हुआ वो रिमार्क्स कॉलम में एंट्री कर सकते हैं। तो COA को भी जोड़ा गया है फॉइस और क्वाइस से, और इसमें कंट्रोलर्स फीड कर सकते हैं, चीफ कंट्रोलर फीडिंग कर सकते हैं, तो वो फैसिलिटी भी दिया है। द एप्लीकेशन चार्ट्स द रनिंग ऑन द ट्रेन। और ये जो कभी कंट्रोल ऑफिस में जाओ उनका कंप्यूटर देखो तो एक्चुअल टाइम जो कंट्रोलर या स्टेशन मास्टर डालेगा जहाँ पे सुविधा दिया है तो दिखेगा कि ऐसे ट्रेन पास हो गई, आगे किस टाइम पे ये डेस्टिनेशन में पहुंच सकती है तो फोरकास्टिंग भी दिखाता है उसमें कंप्यूटर में। तो ये सारा सुविधा कंप्यूटर में है COA में। द एप्लीकेशन चार्ट्स द रनिंग ऑफ द ट्रेन इन ए सेक्शन एंड आल्सो जनरेट्स द एडवांस फोरकास्ट बेस्ड ऑन वेरियस ऑपरेशनल पैरामीटर। तो उसका एक अंदाज़ा बताता है कि इस टाइम तक ट्रेन पहुंच सकती है। द ट्रेन इज देन वर्चुअली हैंडेड ओवर टू द एडजेसेंट डिवीजन। जैसे मान लो गुंटकल डिवीजन से हमने हैंड ओवर किया गुंटूर डिवीजन को ट्रेन, या सिकंदराबाद को हैंड ओवर किया, या जो भी अगल बगल डिवीजन है उसको हैंड ओवर करेंगे, तो कंप्यूटर में हैंड ओवर करेंगे तो एक तरह से वो कंप्यूटर में जा रहा है, उसको बोलते हैं वर्चुअल, और फिजिकली ट्रेन सच में जा रही है यहाँ रियल ग्राउंड में, तो दोनों मैच रहता है। द ट्रेन इज देन वर्चुअली हैंडेड ओवर टू द एडजेसेंट डिवीजन एज पर इट्स फिजिकल मूवमेंट टू मेंटेन कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे स्टेशन मास्टर बताएगा कि हाँ ये स्टेशन पे ट्रेन पहुंच गई तो डिवीजन को हैंड ओवर हो गई, तो गुंटकल में जब फीड करेंगे तो उसमें मैचिंग रहेगा कि हाँ जिस टाइम पे रियल में गया है कंप्यूटर भी वही टाइम दिखा रहा है। The key feature of the application includes the ability of the controller to order train। ट्रेन को ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे मान लो हमारे स्टेशन में स्टेबल्ड है ट्रेन, अब
स्टेबल्ड है तो कंट्रोलर खुद ही उसका लोको नंबर डाल के और जिस स्टेशन से स्टार्ट कर रहा है तो नया ट्रेन बना सकता है, उसी को बोलते हैं ऑर्डरिंग ऑफ ट्रेन, ट्रेन को नया ऑर्डर कर सकता है। ओके, द एप्लीकेशन हैज द फैसिलिटी फॉर कैप्चरिंग एंड व्यूइंग डिटेल्स ऑफ कंसिस्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ द ट्रेन, यानी कि जितना फीड किया है आईसीएमएस में कि इसका इंजन नंबर ये है, इतने कोचेज है, उसको बोलते हैं कंसिस्ट ऑफ, उसका बीपीसी पर्टिकुलर जितना चीज़ फीड किया है तो पूरा कंट्रोलर उसमें देख सकता है कंप्यूटर में। ओके, देन द रिपोर्टिंग ऑफ अनयूजुअल इवेंट, जैसे मान लो ट्रेन में कोई भी अनयूजुअल होता है, फ्लैट टायर हो गया, हार्ट एक्सिल हार्ट बॉक्स हो गया, या और भी कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो उसको भी इसमें कंप्यूटर में रिपोर्ट कर सकते हैं। There is also a chart that shows detail of line occupancy, caution order and abnormal working. और उसमें ये भी फैसिलिटी है कि कॉशन ऑर्डर पूरा कंप्यूटर में फीड है तो कंट्रोलर को दिखेगा इस सेक्शन में कहाँ पर 15 kmph कॉशन ऑर्डर है और डाउन में है कि अप में है, और कहाँ पे कॉशन ऑर्डर नहीं है वो पूरा दिखेगा। स्टेशन का लाइन का बताया ना, जैसे डाटा मॉड्यूल में फीड किया है तो जब हमने अराइवल डिपार्चर ट्रेन का करेक्ट डाला है तो स्टेशन में दिखाएगा कि ये रोड पे ये ट्रेन है, ये रोड पे ये ट्रेन है, कितनी लाइन खाली है, वो भी रियल टाइम में दिखेगा, पूरा एकदम से जोड़ा हुआ है, पूरा स्टेशन का डायग्राम यार्ड का, और ये कंप्यूटर को जोड़ दिया है। देन वन ऑफ द की एलिमेंट ऑफ एप्लीकेशन इज द एबिलिटी टू फोरकास्ट। एक ये फ़ायदा कंप्यूटर का है कि हम फोरकास्ट यानी उसका अंदाज़ा बता सकते हैं कि ये ट्रेन कब तक पहुंचेगी, और इससे क्रॉसिंग का, अगर मान लो सिंगल लाइन सेक्शन है तो क्रॉसिंग कहाँ रखना है, डबल लाइन सेक्शन है तो प्रेसिडेंस कहाँ देना है, पीछे जैसे मान लो एक नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन जा रही है, पीछे राजधानी आ रही है, तो कंट्रोलर को कंप्यूटर में देख के अंदाज़ा लगता है कि अगर हम ये पैसेंजर ट्रेन को रोक के राजधानी को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो अब ये क्या होगा, पीछे रुकते रुकते जाएगी तो राजधानी की पंक्चुअलिटी खराब हो जाएगी। तो वो सारा अंदाज़ा पूरा कंप्यूटर से मिल जाता है। पहले क्या होता था, पेपर पे खुद ही गेस करके उसका टाइम कैलकुलेट करके अंदाज़ा लगाना पड़ता था। अब ये सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर देता है कंट्रोलर को। देन फॉर मैनेजेरियल सुपरविजन द चार्ट कैन बी प्रिंटेड अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट। जैसे ये बता रहे थे, उस दिन बात हो रही थी ना कि पहले 8-8 घंटे का मैनुअल चार्ट होता था, फिर पूरा कंप्लीट होने के बाद रिकॉर्ड के लिए रख दिया जाता था, और सारे हर डिपार्टमेंट के ऑफिसर के पास हो जाता था बारी बारी, और जहाँ पे अनयूजुअल रिपोर्ट हुआ है तो लोग चार्ट चेक करते थे। अब क्या करते हैं, ये कंप्यूटर में आप पूरा फीड कर रहे हैं तो इसमें 8-8 घंटे का चार्ट प्रिंट कर लेते हैं, तो एक प्रिंट करके वो रिकॉर्ड में रखा जाएगा, और सारे ऑफिसर, सीनियर डीओएम, सीनियर डीएमई, बारी बारी सब लोग उसको टाइम निकाल के देखेंगे। वो डीआरएम तक चार्ट जाता है डिवीज़न का पूरा, तो अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ है तो उसको ख़ास तौर से वो लोग चेक करते हैं प्रिंट आउट में। ओके, तो ये सारा सुविधा है। देन एनटीएस के बारे में, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, जो पब्लिक यूज करती है। इट इज़ ए सिस्टम रन बाय इंडियन रेलवेज दैट प्रोवाइड्स रियल टाइम ट्रेन इन्फॉर्मेशन टू पैसेंजर। तो एनटीएस तो आप लोग भी यूज़ किए होंगे मोबाइल में, कि ये जो है पैसेंजर्स को सूचना देती है रियल टाइम में ट्रेन कहाँ पास हो रही है, उसकी लोकेशन क्या है। तो इसका फीचर में है, एक तो लाइव ट्रेन ट्रैकिंग है, प्रोवाइड्स द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए ट्रेन, रियल टाइम में लोकेशन मालूम होता है। नंबर 2, ट्रेन शेड्यूल। ट्रेन शेड्यूल का मतलब कि किसी भी ट्रेन का इन्फॉर्मेशन लेना है, कितने बजे वो सिकंदराबाद से चलती है, दानापुर कितने बजे पहुंचती है, या कोई दूसरी भी ट्रेन, ओरिजिनेटिंग स्टेशन और रास्ते के स्टेशन और डेस्टिनेशन स्टेशन में उसका शेड्यूल टाइमिंग क्या है, वो भी एनटीएस में है। देन अगर कोई ट्रेन कैंसिल होती है, कैंसिल ट्रेन, रिशेड्यूल्ड ट्रेन, या डाइवर्ट होती है किसी एक्सीडेंट वगैरह की वजह से, तो उसका भी इंफॉर्मेशन एनटीएस में ये लोग फीड करते हैं, वहाँ पर पब्लिक को दिखेगा। वो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेन दैट हैव बीन कैंसिल्ड, रिशेड्यूल्ड और डाइवर्टेड। कुछ प्रॉब्लम होती है तभी ये सब होता है। देन ट्रेन बिटवीन स्टेशन, हम लोग रिजर्वेशन कराने के पहले मान लो किसी को सिकंदराबाद से बेंगलोर जाना है,
तो सिकंदराबाद टू बंगलोर का आप देखो तो क्या क्या ट्रेन अवेलेबल है, वीकली ट्रेन, डेली ट्रेन, वो पूरा इंफॉर्मेशन बिटवीन ट्रेन में दिखता है। देन मैप फीचर, मैप भी दिखता है उसमें। देन लाइव स्टेशन तो दिखता ही है कि ट्रेन कहाँ पास हो रही है, उसका लाइव स्टेशन दिखता है। देन हाउ टू यूज एनटीएस, यू कैन यूज एनटीएस ऑन इंडियन रेलवे वेबसाइट और ऐप, यानी जो हम वेबसाइट में भी यूज कर सकते हैं जो www बोलते हैं, और मोबाइल ऐप में भी एनटीएस अवेलेबल है। और इसको थर्ड पार्टी भी यूज करती है, जैसे रेल यात्री यूज किया होगा कभी आपने, एक ट्रेन मैन एक ऐप होता है, इसी तरह और बहुत सारे ऐप हैं जिसको मतलब रेलवे ने उनको जोड़ा है एनटीएस से। तो रेल यात्री, ट्रेन मैन, वो लोग भी इंफॉर्मेशन एक्चुअल में कहाँ से लेंगे, एनटीएस से ही लेते हैं। ओके, अंत में रेलवे से ही सूचना लेते हैं वो लोग भी। देन पीआरएस जो पैसेंजर सबसे पॉपुलर वाला है, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, कि जब पुराने टाइम में मैनुअल था तो रिजर्वेशन का कितना प्रॉब्लम होता था, वो लोग रात में जाके 12 बजे सो जाते थे स्टेशन पे रिजर्वेशन के लिए। अब क्या है, वो सब प्रॉब्लम बहुत सारा सॉल्व हो गया, लाइन ख़त्म हो गई रिजर्वेशन काउंटर की, बहुत कम लोग रहते हैं काउंटर पे। सो ये कंप्यूटराइजेशन की वजह से ही हो पाया है। इट इज़ ए कंप्यूटराइज सिस्टम यूज बाय इंडियन रेलवे टू मैनेज ट्रेन टिकट। पीआरएस में टिकटिंग का सिस्टम है, रिजर्वेशन, अलाउिंग पैसेंजर टू बुक, कैंसिल और मॉडिफाई टिकट्स एट एनी रिजर्वेशन काउंटर अक्रॉस द कंट्री। एट प्रेजेंट कितने दिन एडवांस रिजर्वेशन कर रहे हैं भाई? बीच में चेंज किया था ना कुछ, 60 days। कम कर दिया ना, 120 दिन से 60 दिन कर दिया। ओके, राइट। सो ये जैसे ही चेंज करेंगे तो पीआरएस में तुरंत फिट करना है इनको, तभी तो लागू कर पाएगा वो। सो इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम ग्लोबली डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय क्रिस। तो ये इतना बड़ा जो पीआरएस का नेटवर्क है, ये दुनिया में सबसे बड़ों में मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसके टक्कर के जल्दी नेटवर्क रेलवे रिजर्वेशन का दूसरे कंट्री में नहीं है। इसके फंक्शन क्या है, इनेबल बुकिंग, वो तो मालूम है पीआरएस का आप लोगों को, इनेबल बुकिंग, कैंसिलेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रेन टिकट, इंक्लूडिंग चेकिंग रिजर्वेशन स्टेटस, ये हमारा वेटिंग लिस्ट से कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, सब पीआरएस से मालूम होता है। एक्सेसिबिलिटी इसको किसको दिया है, पैसेंजर कैन एक्सेस पीआरएस फ्रॉम एनी रिजर्वेशन काउंटर नेशन वाइड, अब वो ऐप से भी कर सकते हैं। डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय क्रिस, पीआरएस क्रिस का ही है। बेनिफिट, स्ट्रीमलाइंड टिकट बुकिंग प्रोसेस, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रेन कैपेसिटी, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। रिजर्वेशन में ट्रांसपेरेंसी आ गई, नहीं तो पहले क्या होता था, जब रजिस्टर में देख के हाथ से बुकिंग देना है तो वहाँ फिर तो हेरा फेरी चलेगी, आपको पता ही नहीं लगेगा ट्रेन में कितनी सीट है, खाली क्लर्क को मालूम है, तो वो बेईमानी करेंगे, पैसा कमाएंगे, वो सब बंद हो गया इससे। देन फाइस ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं, उसी को स्टार्ट करके यहाँ पे, क्योंकि आईसीएमएस से जुड़ा हुआ है तो उसके अंडर इसको भी इस लेसन में दिया है। It is a comprehensive IT platform used by Indian Railway to manage and track the movement of freight train। ये तो फायस पूरा फ्रेट ट्रेन का है, इंक्लूडिंग वैगन्स एंड लोकोमोटिव्स। इट प्रोवाइड्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन देयर लोकेशन एंड स्टेटस, thereby facilitating better decision making and improving overall freight operation। तो फायस तो फ्रेट ऑपरेशन को पूरा डेवलप करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए ही बनाया गया है। तो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे आरएमएस टीएमएस जो दिया है, कि बेसिकली दो मॉड्यूल है फायस के अंदर। एक है आरएमएस, रेक मैनेजमेंट सिस्टम, जो रेक का प्लेसमेंट होता है, लोडिंग होता है, और टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें रिसीप्ट जनरेट, यानी रेक का प्लेसमेंट होने से लेके फिर लोडिंग होने से फिर उसका चेकिंग, जो भी सीएनडब्ल्यू चेकिंग है या जीएलपी चेकिंग करते हैं हम लोग वहाँ पे, वो भी फिट किया जाता है फाइल्स में कि ट्रेन रनिंग ऑन जीएलपी चेक। और टीएमएस का मतलब जब उसका डिपार्चर होगा तो डिपार्चर तक, और रेलवे रिसीप्ट जो जनरेट होगी, और ऑनलाइन पैसा जमा करेगा पार्टी, सब कुछ
वो आरएमएस और टीएमएस दोनों मिला के कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है। फिर वहाँ से यार्ड से डिपार्चर दिखा देंगे, फिर कंट्रोलर के वो सीओए में जाएगा, वहाँ वो टेक ओवर कर लेगा, फिर टाइम मॉनिटर सीओए से टाइम फीड करेंगे। It allows for efficient billing and revenue collection related to freight. तो बिलिंग और रेवेन्यू का काम आसान हो गया, सब फॉइस के थ्रू ऑनलाइन हो जाता है। ऑनलाइन ही उसको बिल जाएगा पार्टी को, उसके मोबाइल में लैपटॉप में देख लेगा और उसको एसएमएस भी आ जाएगा और वो ऑनलाइन पेमेंट कर देगा, तो इनको कंप्यूटर में दिखाएगा कि पेमेंट हो गया सक्सेसफुल, और फिर आरआर प्रिंट हो जाएगा। आरआर प्रिंट होगा, उसको फिजिकल पार्टी को आके लेने का ज़रूरत नहीं है, वो अपना लैपटॉप में ही प्रिंट ले सकता है, नहीं तो ऐसे ही पीडीएफ सेव कर सकता है। Purpose it to streamline freight operation by providing a single platform to monitor and manage the entire freight train movement cycle from origin to destination। यानी कि लोडिंग से लेके और लास्ट में जाएगा जहाँ उसको जाना है, डेस्टिनेशन में अनलोडिंग होगा, तो वहाँ पे फास्ट जो ऑपरेट करने वाले रहेंगे, भले ही दूसरे जोन में डिवीज़न में वो लोग फीड करेंगे, तो यहाँ के फास्ट में तुरंत मालूम हो जाएगा कि ये रेक वहाँ पहुँच गया और अनलोड हो गया, एम्प्टी हो गया। तो रेक का लोकेशन भी मॉनिटर करने के लिए आसान हो गया कि मान लो हमारा रेक है, बीआर रेक है, आरएस रेक है, तो वो लोग दूसरे जोन में नहीं भेजना चाहिए, वापस इधर के लिए लोड कर सकते हैं, नहीं तो रिटर्न करना है, वो सब पूरा फाइस के थ्रू उसको कैच कर सकते हैं कि हमारा रेक कहाँ घूम रहा है। तो ये सब बेनिफिट है फाइस का। ठीक, देन फाइस का आरएमएस टीएमएस के बारे में तो पढ़ लिया, ऊपर वही दिया है, बेनिफिट्स वही है। आरएमएस में क्या है, ट्रैक्स द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल वैगन एंड रेक। टीएमएस मैनेजेज ऑपरेशन एट फ्रेट टर्मिनल इंक्लूडिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग। यानी जो आरएमएस में मूवमेंट ट्रैक होता है और टीएमएस में लोडिंग अनलोडिंग और बिलिंग का एक्टिविटीज कैच होता है। बेनिफिट, इन्हांस्ड वैगन प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस थ्रू रियल टाइम ट्रैकिंग, इफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, वो सब ठीक है। और इंटीग्रेशन, फाइस इज इंटीग्रेटेड विथ अदर रेलवे सिस्टम लाइक सीओए फॉर सीमलेस डाटा फ्लो एंड, यानी जो कंट्रोल ऑफिस है उससे फाइस तो जुड़ा ही है, और कुछ आईसीएमएस का कुछ हिस्सा लोको पर्पज से वो भी जोड़ा है फाइस से। देन ये सीएमएम, सीएमएम बेसिकली किसका है, सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट के लिए है, कोच मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो फुल फॉर्म तो याद रखना, कोच मैनेजमेंट मेंटेनेंस, कोच मेंटेनेंस मैनेजमेंट, सीएमएम, मेंटेनेंस मैनेजमेंट करते हैं इसमें। इट रिफर्स टू कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर सिस्टम स्पेसिफिकली डिजाइन टू मैनेज द मेंटेनेंस एक्टिविटीज ऑफ कोचेज। तो कोच का मेंटेनेंस बोले तो कौन देखता है, सीएनडब्ल्यू या टीएक्सआर डिपार्टमेंट देखता है। इट अलाउज फॉर एफिशिएंट ट्रैकिंग ऑफ इंस्पेक्शन, जो वो लोग चेकिंग करते हैं उसको इंस्पेक्शन बोलते हैं। रिपेयर, स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री, जैसे मान लो उनका जो इन्वेंट्री है कि ब्रेक शूज, तो ब्रेक शूज कितना उनके पास स्टोर में बचा हुआ है, कितना यूज हो गया, वो भी सीएमएम में पूरा ट्रैक होगा। तो वो लोग अपना स्टोर भी मेंटेन कर लेंगे कि हाँ कम पड़ रहा है या स्पेयर कम पड़ेगा और मंगा सकते हैं, वो पूरा सीएमएम से हो जाएगा उनका। इट एम्स टू ऑप्टिमाइज देयर लाइफ स्पैन एंड रिलायबिलिटी। इससे क्या है, कोच का लाइफ बढ़ जाता है। देन सेंट्रलाइज डाटा क्या है, स्टोर्स ऑल कोच मेंटेनेंस इंफॉर्मेशन, पूरा रिकॉर्ड रहेगा एक सिंगल डाटाबेस में, इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑन इंडिविजुअल कैरेज, यानी इंडिविजुअल कोच का नंबर डालने से उसका पूरा हिस्ट्री आ जाएगा, कब रिपेयर हुआ, क्योंकि जब रिपेयर करते हैं तो ये लोग एंट्री करेंगे उसमें, और उसका शेड्यूल कब अटेंड हुआ है, कब ड्यू है, पूरा हिस्ट्री मिलेगा। देन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तो इससे ये मालूम हो जाता है कि फ्यूचर में इसका कब मेंटेनेंस ड्यू होगा, उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं। और दूसरा जो वर्क ऑर्डर मैनेजमेंट है, जैसे स्टेशन मास्टर उनको ट्रेन से आया और कोच या रेक गया उनके पास मेंटेनेंस के लिए, तो उसको बोलते हैं वर्क ऑर्डर मैनेजमेंट। तो वर्क ऑर्डर भी उसमें कंप्यूटर में जनरेट होता है, उनको ऑनलाइन मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन।
streamlines the process of creating, assigning and tracking work orders for repair, including details on required part. और जब किस टाइम में प्लेसमेंट दिया टीएक्सआर डिपो में कोच को, जहाँ कोचिंग मेंटेनेंस का रहता है, वो पूरा टाइमिंग सब कंप्यूटर में रिकॉर्ड होगा. देन कंडीशन मॉनिटरिंग में इंटीग्रेट विथ सेंसर्स. अभी ये जो सेंसर्स कहीं कहीं लगाने का प्लानिंग है इनका, उससे क्या पता चलेगा कि जैसे देखा होगा, एक वाइल्ड करके सुना है क्या, वाइल्ड का नाम? रेलवे ट्रैक के ऊपर एक टीएक्सआर वाले कुछ इक्विपमेंट लगाते हैं इंफ्रारेड का, तो उससे अगर कुछ हॉट एक्सेल हॉट बॉक्स किसी कोच में, वाइल्ड, हाँ सुने हैं ना, वाइल्ड का, हाँ सुने सर, व्हील इम्पैक्ट डिटेक्टर ऐसा कुछ होता है. हाँ करेक्ट, व्हील का ही बारे में है कि अगर उसमें कुछ क्रैक आ रहा है, कुछ हॉट एक्सेल हॉट बॉक्स है, फ्लैट टायर, कुछ भी अनयूजुअल उसमें मूवमेंट होगा, तो जहाँ पे वो ट्रैक पे लगा है उधर से जब वो पास होगा व्हील, तो उसका इंफॉर्मेशन तुरंत कंट्रोल ऑफिस में इसमें आ जाता है, सीएमएम में आएगा. और ये जो टीएक्सआर वाले हैं फिर वो वैगन या कोच को रुकवा के अपने स्टाफ से चेक करा लेते हैं, तो उससे उनको पूरा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो बोलते हैं ना, कि हाँ कुछ गड़बड़ होने के पहले ही मालूम हो जाए और उसका रोकथाम हो जाए, तो वो उसको बोल रहे हैं कि ये जो है इस तरह से सेंसर्स कहीं कहीं लगा रहे हैं. Sensors are inspection reports to monitor condition of key component, allowing for predictive maintenance strategies. वर्ल्ड का पूरा जो फुल फॉर्म है ना, उसका देखो कंफर्म करके मैं कल लिखता हूँ व्हाट्सएप में. देन स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट, वो स्टोर का स्पेयर पार्ट का मैनेजमेंट करेंगे. रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, तो ये बेसिकली जो सीएमएम पार्ट है ये सीएनडब्ल्यू जो कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट है वो यूज करता है. ठीक, समझ में आ रहा है बात? ओके. देन पीएमएस, तो अभी लास्ट के आ रहे हैं जो हेडिंग है पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम, एक बेसिकली ये कमर्शियल डिपार्टमेंट का है. तो पीएमएस is a computerized system used by Indian Railway to automate the process of booking, tracking and handling parcel. यानी पार्सल का कंप्लीट प्रोसेस पीएमएस में होता है कंप्यूटर में. PMS allows for efficient management of parcel deliveries with feature like online booking, बार कोड, उसमें अब बार कोड भी लगाने लगे पार्सल में, रेलवे पार्सल में, ट्रैकिंग, रियल टाइम स्टेटस अपडेट, ताकि लोग मोबाइल से और एसएमएस से भी उनको कंफर्मेशन मिलेगा पूरा. These all accessible through a dedicated website or mobile app. So इसका मोबाइल ऐप बनाया हुआ है इन्होंने और वेबसाइट से भी मिलेगा. So PMS aims at improving customer service and operational efficiency with the parcel division. नहीं तो पार्सल से बहुत लोगों को कंप्लेंट रहता था, पता ही नहीं लग रहा है हमारा सामान कहाँ गया है, तो वो सब चीज़ें अब ठीक करने के लिए PMS यूज हो रहा है. देन जो फाइस का टीएमएस होता है टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बारे में और 2 लाइन दिया है डिटेल. टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम इन रेलवे इज ए कंप्यूटराइज सिस्टम डिजाइन टू इफिशिएंटली मैनेज ऑल ऑपरेशन एस्पेक्ट ऑफ ए रेलवे टर्मिनल इंक्लूडिंग द लोडिंग अनलोडिंग ऑफ गुड्स, वैगन मूवमेंट, ट्रैकिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड अकाउंटिंग. डॉक्यूमेंटेशन का मतलब वही है जो रेलवे रिसिप्ट आरआर जनरेट होता है, अकाउंटिंग मतलब बिलिंग कि पार्टी का कितना बिल आया, तो वही सेम चीज़ लिखा है यहाँ पे. देन टीएमएस एम्स टू ऑप्टिमाइज टर्न अराउंड टाइम. इसका फ़ायदा बेनिफिट के लिए कि क्या बेनिफिट है टीएमएस से, जो फाइस में टीएमएस है, इससे जो अपना वैगन टर्न राउंड होता है ना, वैगन टर्न राउंड का मतलब होता है जैसे कोई भी रेक या वैगन आज लोड हुआ, आज लोड होने के बाद जाएगा अनलोडिंग के लिए, अनलोडिंग होने के बाद फिर लोड होने के लिए आएगा, तो इस बीच में कितना टाइम लगा एवरेज टाइम, तो उसको बोलते हैं वैगन टर्न अराउंड, WTR जो बोलते हैं. तो वैगन टर्न राउंड का मीनिंग कंसेप्ट वही है कि एक लोडिंग के बाद नेक्स्ट लोडिंग कितना गैप के बाद होती है. तो मतलब मान लो महीने भर हमने इतना रेक या इतना वैगन लोड किया, तो
कितनी बार लोड किया तो डिवाइड करके एवरेज निकल आता है। जैसे मान लो कोई आदमी एक दिन 10 किलोमीटर पैदल चलता है, एक दिन 15 चलता है, एक दिन 2 चलता है, तो महीने भर का एवरेज निकालेंगे तो डेली कितना किलोमीटर चलता है एवरेज आ जाएगा। उसी तरह रेलवे में किसी दिन ज़्यादा लोडिंग हुई, किसी दिन कम लोडिंग हुई, तो पूरे महीने का एवरेज निकालिए तो वैगन टर्न अराउंड मालूम हो जाता है। तो उसको एवरेज टर्न अराउंड टाइम कि 2 लोडिंग के बीच में कितना गैप है। तो वो सब मॉनिटर करने के लिए टीएमएस में फ़ायदा है। टीएमएस एम्स टू ऑप्टिमाइज टर्न अराउंड टाइम एंड ओवरऑल फ्रेट हैंडलिंग। ये पूरा सब कुछ कंप्यूटर से मैनेज होने की वजह से इजीली अपना यूटिलाइजेशन बढ़ा सकते हैं। ओके, देन एक मोबाइल ऐप, इसका नाम सुना था आप लोगों ने, रेल सुगम मोबाइल ऐप? नहीं सुने थे? क्यों भाई, है सब लोग कि नहीं? नहीं सुने थे सर। इसीलिए बोल ही नहीं। तो ये भी ऐप का बारे में नाम सुन, रेल सुगम मोबाइल ऐप। इसका फंक्शन थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग। एन ऐप फॉर इंडियन रेलवे फ्रेट कस्टमर। ये किसके लिए है? जो माल भाड़ा लोडिंग वाले कस्टमर हैं, तो मालगाड़ी वाले कस्टमर्स। ऑफरिंग मिरियाड ऑफ फीचर्स लाइक, यानी मिरियाड ऑफ फीचर्स का मतलब कि बहुत सारे फीचर्स है उसमें। कंसाइनमेंट ट्रैक एंड ट्रेस। कंसाइनमेंट का मतलब उनका आइटम इस समय कहाँ जा रहा है, कहाँ पहुँचा है। देन बुकिंग इन्फॉर्मेशन, बुकिंग हो गया कि नहीं हो गया। फ्रेट कैलकुलेटर, माल भाड़ा कितना लगेगा वो भी उसी मोबाइल ऐप से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटर उसमें ऐप में दिया है। टर्मिनल डिटेल, टर्मिनल का मतलब जो लोडिंग टर्मिनल है, अनलोडिंग टर्मिनल है, उसके बारे में जानकारी। देन इंडेंट आउटस्टैंडिंग एंड मैच्योरिटी इन्फॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए किसी बड़ी पार्टी ने वो रेक का डिमांड करते हैं ना, तो उनका रेक कब तक मिलेगा, और मैच्योरिटी मतलब कि एक कब प्लेसमेंट देने का चांस है, मैच्योर कब होगा, मतलब कब लोडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो लेबर का अरेंजमेंट करने के लिए उसको आसान हो जाएगा। देन ऑपरेटिंग रिस्ट्रिक्शन, उस मोबाइल ऐप में ये भी दिखेगा कि जैसे मान लो उसको सामान लेके जाना है गुंटकल से बंगलौर ले जाना, नहीं तो मद्रास लेके जाना है, तो रास्ते में कोई ऑपरेटिंग मतलब कोई रेलवे लाइन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ प्रॉब्लम कहीं हुई, एक्सीडेंट हुआ, कुछ रेलवे ट्रैक खराब हुआ, तो वो भी मोबाइल ऐप में दिखेगा। देन परफॉर्मेंस डैशबोर्ड एंड मैनी मोर। परफॉर्मेंस का मतलब कि किस टर्मिनल में लोडिंग कितना दिन में पूरा होती है, हिस्टोरिकल डाटा दिखाएगा। द ऐप इज अवेलेबल फॉर बोथ एंड्रॉयड एंड iOS। यानी एंड्रॉयड का मतलब जो अपना नॉर्मल फ़ोन यूज करते हैं, iOS का मतलब होता है वो जो एप्पल वाला फ़ोन। तो एप्पल और नॉर्मल जो एंड्रॉयड फ़ोन है, दोनों में ये ऐप डेवलप किया है रेलवे ने, रेल सुगम मोबाइल ऐप। तो ये मोटा मोटा याद रखो कि फ्रेट ट्रेन के लिए है, कस्टमर्स के लिए, माल भाड़ा कस्टमर के लिए है, तो याद रहेगा थोड़ा। ओके, सो ये लास्ट स्लाइड थी हमारी रेल सुगम मोबाइल ऐप तक की। ओके, सो अभी ये ICMS में बताया था ना, काफ़ी बड़ा है। अब इसमें अगर आपको एक बार फिर से हम लोगों ने क्या क्या देखा, रेल सुगम मोबाइल ऐप का नाम तो लिख लो, और नाम लिख के रेल सुगम मोबाइल ऐप के आगे लिख लो ये फ्रेट ट्रेन या गुड्स ट्रेन के लिए, कस्टमर्स के लिए है। इतना तो जानकारी रखना चाहिए कम से कम। एक बार फिर से सबका नाम बताना है, क्या नया नया क्या सुने हम लोग? पाम, रेल सुगम मोबाइल ऐप, और उस दिन जो देखे थे तो परिचालन ऐप वगैरह देखे थे ना। ठीक है, तो ये ICMS का इम्पॉर्टेंट जो मॉड्यूल हैं जो ICMS से जुड़े हैं उसके बारे में था। तो कुछ पूछना है, नोट कर लिए इसका नाम रेल सुगम मोबाइल ऐप, कुछ पूछना है तो पूछो। आज तो ICMS पढ़ते पढ़ते ही हम लोग कंप्लीट हो रहा है टाइम। क्या भाई संदीप? हाँ सर, बोलिए सर। कैसा लगा ICMS? बहुत कठिन तो नहीं लग रहा है?
ना सर, आप इसमें जैसे पढ़ा रहे थे कठिन नहीं लग रहा सर। हाँ, जैसे ये मोबाइल ऐप्स के जो नाम हैं ये थोड़ा याद रखना, और जो उसके फुल फॉर्म वाले हैं वो याद रखने का कोशिश करना है। वाइल्ड वाइल्ड का फुल फॉर्म सुबोध याद आया पूरा क्या है? पूरा नहीं है सर, वही व्हील इम्पैक्ट और हम्म, लास्ट वाला डिटेक्टर ऐसे याद आ रहा है, बस एक भूल रहा हूँ मैं। WILD ही होता है ना? WILD, हाँ सर। एक मिनट देखता हूँ मैं मैसेज कर देता हूँ स्टेशन में, नोटबुक में लिखा हूँ मैं। हाँ हाँ, वो एक्चुअली व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर। हाँ सर, हाँ हाँ। व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर है वो। वाइल्ड, इन्होंने जो CNW डिपार्टमेंट है ना, उन्होंने एक सिस्टम लगाया है रेलवे में। तो ये वाइल्ड का ऐसे फुल फॉर्म लिख लो, मतलब रेलवे से कनेक्टेड है ना, तो कभी किसी के मन में आ गया तो 1 नंबर का आपको एक क्वेश्चन दे सकता है। आता है सर, ऐसा तो आता है, फुल हाँ, फॉर्म में कारो आता है। व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर है। इसमें क्या होता है, वही वो व्हील में कुछ प्रॉब्लम है ना, तो उसको मैसेज आ जाता है कंट्रोल ऑफिस को, जहाँ TXR वाले बैठते हैं कंट्रोल ऑफिस में, CNW कंट्रोल ऑफिस। फिर वहाँ से क्या करते हैं, वो ट्रेन अगले जहाँ पे इनका स्टाफ अवेलेबल रहता है, वो मैसेज दे के उस गाड़ी को थोड़ा रुकवा के चेक कर लेते हैं लोग। Wild uses instrumented rails to create measuring zone along the track. As a train passes over the rail, data is collected in real time. The data is analyzed and converted into a report. The reports are available to authenticated users via web interface. So जो जिसको यूजर आईडी पासवर्ड दिया है उसी को रिपोर्ट मिलेगी। वाइल्ड आइडेंटिफाइज फ्लैट सरफेस ऑन व्हील्स इन रोलिंग स्टॉक। तो बेसिकली ये फ्लैट टायर को ज़्यादा पता लगाती है। एंड किसने डेवलप किया इसको मालूम है? वाइल्ड वाज डेवलप्ड इंडिजीनियसली बाय RDSO एंड IIT कानपुर। तो अपना RDSO और IIT कानपुर के मदद से बना है। Wild can help detect wheel flat and other issues. Wild can help identify which vehicles that need to be stopped and examined at a station. Wild can help identify vehicles that can be permitted to move at a reduced speed. वही ये फ्लैट टायर का पता लगाता है बेसिकली ये, या व्हील का कुछ खराबी है तो इसमें मैसेज आता है। राइट, ओके। सो चलो फिर आज के लिए इतना ही ना फिर, कि और कोई क्वेश्चन है मन में तो पूछो, नहीं तो आज समाप्ति की घोषणा किया जाए। बोलो। सर एक होता है लोड सेंसिंग डिवाइस। लोड किसको बोल रहे हैं, वाइल्ड को? नहीं उसी टाइप में सर आता है ना हम्म लोड सेंसिंग डिवाइस, ये क्या है? कहाँ सुने कहाँ पढ़े, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है बताओ, कब को पता लगेगा। एल यही वाइल्ड विद लोड सेंसिंग एस का। डी होता है इसका, क्या होता है? LSD। LSD ओके। पूरा करेक्ट देख के व्हाट्सएप में लिख के भेजना, फिर रिसर्च करके बताते कल। ठीक है सर। हाँ, करेक्ट रहेगा तभी उसको पढ़ने में ठीक है ना। लिख के व्हाट्सएप में भेज देना जहाँ नोट किए हो। और ये आप लोग जैसे सुबोध PPC में कुछ क्वेश्चन बैंक वगैरह मिला था, दिए वो लोग वहाँ कुछ मिला था नहीं सर, हम्म कुछ मिला था नहीं, बस वो आके लेक्चर दे के जाते थे। वो भी अच्छा, गुंटूर वाला इधर ही आ गया, हाँ। तो वो भी हम लोग का चौपट हो गया। तो PDF ODF नहीं देते थे? नहीं वो सब कुछ नहीं मिला है सर। वो कैसा पढ़ाते थे, पावर पॉइंट लगाते थे उसमें प्रोजेक्टर में? प्रोजेक्टर में खाली एक ये क्या बोलते, ऑटोमेटिक बोलते हैं सर, टेनरी। जो जैसे क्लास में दिखाते हैं ना कि कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगा के अंदर पावर पॉइंट रहता है, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे थे, ऐसे लगा के दिखाते थे क्या वहाँ PPC में? जो पढ़ाने वाला आता था वो बोर्ड पे हाँ लिख सर के चलता है, वो प्रोजेक्ट चलता है सर, कोई कोई जो सब्जेक्ट रहता है ना हाँ
वो बताते हैं ऐसा। और अच्छा, कोई सब्जेक्ट है तो पावर पॉइंट है तो दिखाएंगे पेन ड्राइव लगा के, हम्म, नहीं तो कुछ लोग बोर्ड में लिख के भी बताते होंगे, ऐसा है ना? अच्छा, हम्म। जिसको जो पसंद आता है वैसा करते जो हो। टॉपिक पढ़ाना है ना वो लगा देते हैं प्रोजेक्ट पर, फिर उस पर डिस्कस कर देते हैं। हाँ ओके, वो भी है। सभी लोग नहीं करते हैं, कोई कोई जो है ना। हाँ, और कुछ लोग ऐसा बोर्ड पे लिख के पेन से दिख बताते होंगे, है ना? हाँ सर, हाँ वैसा ही बताते हैं। हम्म। और वो कोई कोई आया अपना पेन ड्राइव लगा करके दिखलाए, मार्शलिंग हो गया, हाँ हाँ ऑटोमेटिक सिग्नल हो गया, जो भी ऐसा। हाँ, जो दिखाना चाहते हैं तो पेन ड्राइव से लगा के दिखा दिए, और कुछ ऐसा बताना है तो बोर्ड में लिख के बता दिए। बोर्ड वो में लिखना तो काम है, लेक्चर ज्यादा है। हाँ, बोलते ज़्यादा हैं, चुपचाप बोलते रहते हैं। ओके, राइट राइट। चलो ठीक, एक्चुअली उस एग्ज़ाम की उनकी ज़िम्मेदारी नहीं रहती। अभी जैसे जेडआरटीआई में हम लोग पढ़ाते हैं ना, अपने लोको हाँ पायलट्स है, गार्ड है, स्टेशन मास्टर है। अभी हम लोग मान लो 50-60 आदमी हमारे क्लास में हैं, जितने भी लोग हैं, कभी कम रहते हैं कभी ज़्यादा रहते हैं, तो उनको हमने पढ़ाया। फिर उनका जब फाइनल एग्ज़ाम होता है तो हेडक्वार्टर से, रेल निलियम से ऑफिसर क्वेश्चन पेपर लेके आता है। तो उसके बारे में तो जेडआरटीआई वालों को नहीं पता है क्या पूछेंगे, सिलेबस मालूम है। तो अब जब हाँ एग्ज़ाम लिया तो एग्ज़ाम स्ट्रिक्टली वो ऑफिसर बैठा रहता है, तो वहाँ कोई किसी को हेल्प भी नहीं करता भी नहीं है, और करने का वो चांस भी नहीं रहता है। तो अपनी मेहनत से सबको लिख के पास होना है। अब उस एग्ज़ाम में 60 आदमी, 70 आदमी, 50 आदमी जो भी हैं क्लास में, एक भी फेल हो जाता है तो हमारे यहाँ जेडआरटीआई में तो मैंने देखा इंस्ट्रक्टर को ज़्यादा तकलीफ होती है। स्टूडेंट तो बोलता है अरे सर कोई बात नहीं, अभी हमको कम 2 चांस तो सबको मिलता है, चांस एक और है मैं पास हो जाऊँगा। लेकिन इंस्ट्रक्टर को इतना पिंच होता है, बोलता है अरे भाई तुमको हमने ये चीज़ सब इम्पोर्टेंट बताया था, तुमने याद नहीं किया। तो वो सब देखा हमने जेडआरटीआई में है अपने यहाँ जो मौलाली में। क्योंकि यहाँ पे जिसको हम पढ़ा रहे हैं तो हमको ऐसा लगता है कि 100% वो एग्ज़ाम में पास होना चाहिए। एक्चुअली कॉम्पिटिशन तो है नहीं, वैसा ही है जैसा 10th बोर्ड 12th बोर्ड रहता है कि सब पास हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ, कॉम्पिटिशन में क्या है, लिमिटेड सीट है, उतने ही लोगों को लेना है, तो ये फ़र्क तो है। लेकिन वहाँ जो पीपीसी में पढ़ाने आएगा तो उसको कोई हेलो। फेल पास से कुछ मतलब नहीं रहता है ना। तो ये सब बात रहती है। चलो, नो प्रॉब्लम, जाने दो। ऐसा रहता है। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, कल बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन दिमाग में आया तो व्हाट्सएप में लिख के भेजो। ओके ठीक है सर। ओके, राइट देन, बाय। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट। और ये सुबोध का तो कल देखा मैंने, जो एलडीसी वाला यूट्यूब देख रहे हो ना, वो उसका मैंने 10-5 मिनट देखा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन का तो ऐसे ही बताता है कि मेरे हिसाब से ये आंसर होगा, ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो वो जिम्मेदारी से नहीं बोल रहा है। और दूसरा, एक तो अलग जोन है, और हमको नहीं लगता हूँ कि उनके जोन में जैसे व्हिसिल फेल का साउथ सेंट्रल रेलवे में रूल क्या है कि क्लियर द ब्लॉक सेक्शन कॉशियसली। यहाँ पे एग्जाम में आया तो व्हिसिल अगर फेल हो गया तो सावधान, कोई स्पीड नहीं दिया यहाँ पे। साउथ सेंट्रल रेलवे में है कि आप सावधानी पूर्वक ब्लॉक सेक्शन क्लियर करिए। ब्लॉक सेक्शन क्लियर करने के बाद फिर स्टेशन पे पहुंचने के बाद या तो रिपेयर होना चाहिए, या तो रिलीफ, या तो इंजन चेंज करो। तो वो नियम है जो है। तो वो मैच नहीं करेगा दूसरे जोन का उनका। हमको तो डाउट लग रहा है, हमको लग रहा है उसके जोन में भी वही होगा। वो आदमी ऐसे अपना मर्जी से अंदाज के बता देगा। हो सकता है उसका एसआर अलग होगा सर, हैं? उसका एसआर डिफरेंट होगा। क्या बोले? सर उसका एसआर डिफरेंट होगा, सब्सिट्यूट रूल। नहीं, इतना डिफरेंस नहीं रहेगा कि हाँ, वो होने के लिए हो सकता है, लेकिन अगर वो जिम्मेदारी से बोले ना, जिम्मेदारी से बोले तब तो बात ठीक है। वो बिना जिम्मेदारी से बोल रहा है कि मुझे लगता है ये होना चाहिए, तो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। अच्छा, और दूसरे जोन का सुन के अगर उसका आंसर मान लो उनके जोन में सही है और हमारे जोन में गलत है, तो सुन के तो हमको एग्जाम में डाउट ही आएगा। इसलिए मैं सुबोध को बोला अपन दूसरे जोन का सुनना तो ठीक नहीं है, वो गड़बड़ है।
या तो वो आपके डाउट अंदर, होता है हाँ, सर, लेकिन उससे मालूम तो क्वेश्चन किस तरह से आता, थोड़ा ये मिलता हाँ, है और वो क्या। तो है। लेकिन या तो आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए, आपको पता लगे कि हाँ हमारे जोन में इसका आंसर ये होता है। अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो ठीक। चलो ठीक है, ओके, फिर कल मिलेंगे, कल बात करेंगे। ओके। सर कल क्या